हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको इस वीडियो में सावन में होने वाले कुछ खास उपाय बताऊंगी, जिन्हें करने से आपकी समस्याएं दूर होंगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमें एक खास उपाय है जो कि हमें कम से कम 11 या 21 दिनों के लिए करना है। अगर सावन के महीने में करोगे तो इसका विशेष फल मिलेगा। इसमें हमें 11 या 21 दिन शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, शिव पूजन करना है और साथ ही हमें 11 या 21 बेलपत्रों को लेकर उन पर चंदन से ओम नमः शिवाय का जाप लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। इससे जो हमारी अगर हम इसे लगातार 11 या 21 दिन तक करते हैं तो हमारी इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। तो कोई भी इच्छा रखें, आप इसको करें तो आपकी इच्छा जरूर अवश्य ही पूरी होगी। एक और ख़ास उपाय है जिसमें कि आपको अगर धन की प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या कहीं पर पैसा फंसा हुआ है या कोई पैसे से रिलेटेड कोई भी काम है वो नहीं हो पा रहा है, तो आपको सावन में ये भी कम से कम 21 दिन तक कनेर के फूल होते हैं पीले रंग के, आपको वो शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। चाहे 5 हो, 7 हो, 11 हो, तो ये कनेर के फूलों को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। इससे हमारे धन से संबंधित रुकावटें दूर होती हैं और हमारा जो पैसा है आने लगता है और कहीं पर पैसा फंसा हुआ तो वो भी निकल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है और बहुत आसान से उपाय हैं ये, इनको आप कर सकते हो आसानी से। अब मैं आपको एक खास और उपाय बताने जा रही हूँ। अगर जिन लड़के या लड़कियों के विवाह में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, नहीं हो पा रहा है, तो वो भी सावन में शिव पूजा कर सकते हैं और माता पार्वती की पूजा करें और माता पर श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। सोमवार को, मंगलवार को या आप सावन के किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। और अभी तो हरियाली तीज भी आने वाली है, तो अब वो व्रत भी रख सकती हैं। उससे भी जो विवाह में होने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और विवाह के लिए संजोग बनता है। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है और ख़ास उपाय है, क्योंकि ये सावन में ही करने का हमें बहुत विशेष फल मिलता है। तो हमें ये करना चाहिए, इससे हमारे जो है विघ्न बाधाएं कार्यों में आने वाली दूर होती हैं। इसके अलावा एक ख़ास उपाय और है। अगर बच्चों का मन शांत नहीं रहता है और थोड़ा सा जिद करने लगते हैं, कहना नहीं मानते हैं, तो पढ़ाई में भी इससे मन लगता है। तो इसके लिए भी एक ख़ास उपाय है और है भी बहुत ही आसान सा उपाय। इसमें भी हमें कम से कम 21 दिन तक शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध और चावल के दाने चढ़ाने हैं। वो हम उसे दूध में डाल लेंगे और शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे। ये अगर किसी बच्चा उसके हाथ से चढ़वा सकते तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप भी चढ़ा सकते हो। ये एक विशेष उपाय है, इससे भी मन शांत रहता है और बच्चा आपके कहने में रहेगा और उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा केसर भी, अगर किसी की जैसे मैरिज शादी नहीं हो रही है, तो वो केसर वाला दूध भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ये भी एक ख़ास उपाय है। उसमें से भी विवाह में होने वाले विघ्न बाधाएं दूर होती है। इससे हमारा चंद्रमा और जो बृहस्पति है वो भी अच्छा फल देने लगते हैं। तो इस तरह से ये खास उपाय हैं, ये हम कर सकते हैं, इससे हमें विशेष फल मिलता है। जो सावन के महीने में अगर हम कोई भी खास उपाय करते हैं, उसका हमें बहुत ही अच्छा फल मिल सकता है। ये खास होता है। अगर हम 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, अगर हम सावन में सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत ही रख लेते हैं, तो उससे हमें 16 सोमवार के व्रतों का ही पुण्य मिलता है। तो इसे हम 5 या 4 जितने भी व्रत आते हैं सावन में, अब की बार तो 5 व्रत आ रहे हैं, तो इन्हें रखने से हमें 16 सोमवार के व्रत का फल मिल जाता है। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा उपाय हो जाता है। किसी भी इससे हम अपने मन की
कार्य की सिद्धि कर सकते हैं, मन की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और ये बहुत आसान से हैं, हमें इनको कोई भी कर सकता है घर में। तो ये ख़ास उपाय हैं, इन्हें करने से हमारी जो है हमें बहुत से फ़ायदा होता है। अगर हम हरियाली तीज का व्रत रखते हैं तो उससे भी हमारे घर में सौभाग्य की, जो भी स्त्रियाँ, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की लंबी आयु होती है। कुंवारी लड़कियों के लिए पति मिलते हैं, उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं माता गौरा। तो इस तरह से ये अपने आप में समृद्धि कारक हो जाता है व्रत, इसीलिए इसका हरियाली तीज भी बोलते हैं। इससे घर में समृद्धि आती है। तो ये भी एक ख़ास उपाय हो सकता है, आप इसको करके देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। इससे भी आपके जीवन में काफ़ी खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी। और कहने के लिए तो ये बहुत ही छोटे छोटे से उपाय और बहुत ही आसान है, लेकिन कई बार यही उपाय जो हैं बड़े बड़े उपायों से भी अच्छा काम करते हैं, अच्छा फल दे जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो ये आप कर सकते हो। और ओम नमः शिवाय या कोई भी शिव मंत्र है, आप उनका जाप करते रहिए। सावन में तो उसका विशेष फल मिलता ही है और इससे हमारे कार्यों में सिद्धि भी होती है। अगर कोई बीमार है तो उनके लिए महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो या पंडित जी से करवा सकते हो। तो सावन में ये करने का विशेष फल मिलता है। और एक और ख़ास उपाय ये है कि अगर आप सावन में शिव जी और भगवान की पूजा करते हो तो उससे हमारी जन्म कुंडली में जो काल सर्प योग का दोष है वो भी दूर होता है और शांत होता है। तो उसके लिए भी विशेष पूजा होती है, काल सर्प के लिए, वो भी सावन में होती है। तो उससे भी जो है हमारी जो जन्म कुंडली के ग्रह हैं वो भी शांत होते हैं और जो ये काल सर्प योग है वो भी दूर होता है। इसमें हमें शिव जी पर जल चढ़ाना होता है और पूजा करनी होती है, अभिषेक करना होता है और काफ़ी जो हैं उपाय हम कर सकते हैं।